जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके सर्किट, पैरेलल और सीरीज और कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज दोनों के न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने हमारी नहीं देखी है, जो हमने ओम्स लॉ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल में हम पढ़ा चुका हूँ। जो इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्किट और उसके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज, इन सभी टॉपिकों पर हम न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं कि सीरीज जो टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। सीरीज का अगर कोई सर्किट दिया हो तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम कुछ नोट पॉइंट बात करते हैं। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है, मेन पॉइंट बेसिकली क्या है, अगर मेन पॉइंट यह है कि मेन पॉइंट यह है कि अगर कभी भी सीरीज का अगर कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में बेसिकली क्या होता है, करंट जो आई है, करंट है वो सेम रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, करंट नो चेंज, करंट कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, एस से सीरीज, एस से सेम, मतलब करंट सेम। और बेसिकली इसमें क्या होता है, वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। ठीक है, ये रहा सीरीज का। अगर पैरेलल में कोई भी हमें सर्किट दिया हो तो उसमें क्या होगा, पैरेलल में, ठीक है, अगर पैरेलल में हमें कोई भी सर्किट दिया हो तो क्या होगा, उसमें जो करंट होगा वो चेंज होगा। ठीक है, जो वोल्टेज होगा वो नो चेंज होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, एस से सीरीज मतलब करंट सेम रहेगा, नो चेंज, करंट चेंज होगा। बेसिकली क्या है, ये इसका अपोजिट, इसमें चेंज होता है, इसमें सेम रहता है तो इसमें चेंज होता है, इसमें सेम रहता है तो इसमें नो चेंज। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आइए हम बात करते हैं सर्किट, जो सीरीज है उसका सर्किट के साथ में उसके न्यूमेरिकल पर हम बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें क्या फाइंड करना है। जैसे एक सर्किट दिया हुआ है कि एक सर्किट ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, ये है कितना, 4 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस, और ये हमारा 6 ओम रेसिस्टेंस है। ये सर्किट दिया हुआ है और ये प्लस है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना, करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, हमें वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, 6 ओम रेसिस्टेंस में। किसमें, 6 ओम रेसिस्टेंस में। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो आइए हम बात करते हैं कैसे। पहले हम सीरीज में है तो क्या बात करेंगे, इसमें करंट, देखो यहाँ से बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, यहाँ से करंट चला। ठीक है, ये करंट आई चला, अगर यहाँ करंट आया आ ही रहा, यहाँ करंट आया आ ही रहा, यहाँ करंट आया आ ही रहा, करंट नो चेंज। ठीक है, ये सीरीज में होता है। वोल्टेज देखो, वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट यहाँ से चला, यहाँ से 2 वोल्ट चला, यहाँ वोल्ट, इस सर्किट में जो वोल्टेज आया उसे B1, इस सर्किट में जो वोल्टेज आया उसे हमने बोला B2, मतलब करंट चेंज रहा। टोटल पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। पहले सर्किट में, पहले रेजिस्टेंस में B1, दूसरे रेजिस्टेंस में B2। आइए हम बात करते हैं कि जो करंट कैसे फाइंड करते हैं। करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले में क्या ज़रूरत होना चाहिए, करंट फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि ओम लॉ। ओम लॉ क्या है, ओम लॉ जो होता है, ओम्स लॉ बेसिकली मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, B=IR। तो बी हमें क्या फाइंड करना, करंट फाइंड करना, हमें आई फाइंड करनी है, लेकिन हमें पता क्या होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, बी फाइंड करना है, बी पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज तो पता है लेकिन करंट जो रेसिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो नहीं पता है, तो रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R = R1
प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। अगर R3 R4 भी कर सकते हैं अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा दिए हो तो, ठीक है। तो R इजकल टू टोटल रेसिस्टेंस इजकल टू R1 कितना है 4 ओम, 4 ओम कर देंगे, और कितना है 6 कर देंगे। तो R इजकल टू कितना आ गया 10 ओम। बेसिकली क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेसिस्टेंस। अब फाइंड करना क्या है, करंट। करंट फाइंड करनी है तो V इजकल टू IR। तो B कितना है 12 वोल्ट है, I कितना है I फाइंड करनी है, R कितना है 10 ओम, 10 ओम और I, ठीक है। बेसिकली क्या ये मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसके आगे यहाँ पे लगाते हैं। तो 12/10 इजकल टू I, ठीक है। ये क्या पॉइंट हटेगा तो ये 1 पॉइंट एम्पियर आ जाएगा करंट। तो बेसिकली क्या रहा है, ये रहा इस सर्किट का करंट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इस सर्किट में क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, मतलब V2 फाइंड करनी है। 6 ओम रेसिस्टेंस पर वोल्टेज V2 कितना होगा, क्योंकि जो सीरीज में है वोल्टेज तो डिफरेंट होगा, V1 पर दूसरा होगा, V2 पर दूसरा होगा, टोटल वोल्ट दूसरा होगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि V2 मतलब V2 कितना होगा, ठीक है। तो V2 फाइंड करने के लिए फाइंड करना है V2। तो यहाँ पर हम ओम लॉ लगाते हैं दोबारा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V2 इजकल टू I सेम ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा R2, ठीक है। 6 ओम को बेसिकली हमने क्या बोल दिया, R2 बोल दिया, ठीक है। R2 क्या है 6 ओम, ठीक। तो V2 फाइंड करना है, I कितना है 1.2, R2 कितना है 6 ओम, 6 ओम। तो V2 इजकल टू कितना आ जाएगा 7.2 वोल्ट, ठीक है। ये क्या रहा, पूरे सर्किट का वोल्टेज रहा अगर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो पैरेलल सीरीज में रेसिस्टेंस ये होते हैं उससे कैसे फाइंड करते हैं और उसके न्यूमेरिकल को कैसे लगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये डायग्राम है और इसमें क्या है, इसमें हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, टोटल करंट फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है जो 6 ओम की जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक हमारे पास जो क्या है, एक हमारे पास डायग्राम है, एक सर्किट है, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसकी क्या है, इससे करंट फ्लो होता है, ठीक है। और क्या करंट फ्लो होता है और ये रेसिस्टेंस दिए हुए हैं 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम के रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, पहले कैसे देखते हैं, पहले मेन पॉइंट यही है कि अगर ये पैरेलल में है तो इसमें क्या हो, करंट चेंज होगा, और जो सीरीज में होता था उसमें क्या होता था, करंट सेम ही रहता था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट चेंज होगा। जैसे कि इस 9 वोल्ट की बैटरी से अगर करंट चला है तो क्या होगा, यहाँ आएगा करंट, उसके बाद क्या हुआ, मतलब I आया, ठीक है। I अगर यहाँ आया, इसमें क्या आ जाएगा I1, ठीक है। उसके बाद करंट यहाँ आया, उसके बाद करंट देखो I आया, यहाँ I, यहाँ से क्या हो गया I1 हो गया, इसमें आया करंट I2 हो गया, ठीक है। ये I करंट आता गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ करंट I हो गया, ठीक है। देखो एक बार फिर से 9 वोल्ट की बैटरी थी, वहाँ से करंट चला, I मान लीजिए करंट चला, उसके बाद इसमें जो करंट आया उसको हमने I1 कह दिया। इसके बाद नीचे जो यही करंट I नीचे आया, उसके बाद जो इस 6 ओम की रेसिस्टेंस में जो करंट गया उसे I2 कह दिया। जो नीचे लास्ट तक करंट आया फिर से उसे वो I ही रहा, मतलब I यहाँ से चला I ही रहा, ठीक है। केवल जो पहला 3 ओम और 6 ओम का रेसिस्टेंस था इसमें जो करंट गया है वो I2 और I1 और I2 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि टोटल करंट कितना था। टोटल करंट को फाइंड करेंगे, तो टोटल करंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल रेसिस्टेंस क्या था, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल सीरीज में है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, पैरेलल सीरीज का फार्मूला होता है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, और प्लस 1/R3। देखो इस मेन पॉइंट यही है कि करंट वोल्टेज 9 वोल्ट की बैटरी से चला, I करंट चला है, इसमें जो गया है वो I1 है, फिर से यही I नीचे आता रहा, इसमें जो गया उसे हमने I2 कह दिया, यही I नीचे आता रहा, I ही लास्ट तक रहा, ठीक है। तो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब 1/R2 ये फार्मूला होता है। तो क्या है 1/R1, सॉरी R1 कितना है, पहला रेजिस्टेंस 3 ओम, R1 कह दिया, ठीक है, तो 3 ओम हो गया, प्लस R2 कितना है 6 ओम, तो 6 ओम कर दिया, प्लस R3 कितना है 2 ओम, तो 2 ओम कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो क्या होगा 1/R
इजिकल टू एलसीएम जो आया वो आया 6, और यहाँ मल्टीप्लाई 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से ऊपर भी 2 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 1 से ऊपर भी 1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से ऊपर भी तो 3 हो गया। तो क्या 1/r इजिकल टू कितना आएगा टोटल 6 आएगा, अपान में 6, तो r इजिकल टू 1 ओम आ गया। तो क्या है टोटल रेसिस्टेंस जो आया है वो 1 ओम आया है। फाइंड क्या करना था, टोटल करंट फाइंड करना था। तो यहाँ पर फिर से ओम लॉ आता है। ओम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल से हमने ओम लॉ को डीपली में बताया है। तो आइए हम बात करते हैं टोटल करंट। करंट को कैसे फाइंड करेंगे, करंट का ओम लॉ फॉर्मूला होता है B इजिकल टू IR। तो क्या है B हमको दिया हुआ है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट पुट कर देंगे। I कितना दिया हुआ है, I तो फाइंड ही करनी है, ठीक है, और R कितना दिया है 1 ओम, तो 1 रख देंगे इनटू I, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में क्या है, बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 एम्पियर आ जाएगा। तो I इजिकल टू कितना आ गया, I इजिकल टू 9 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I इजिकल टू 9 एम्पियर आ गया। अब हमको फाइंड करना है करंट थ्रू 6 ओम वोल्टेज, 6 ओम रेसिस्टेंस। तो इस वाले रेसिस्टेंस में करंट को फाइंड करना है। अगर देखो ये सीरीज में होता तो करंट नहीं पूछता, क्योंकि इसमें करंट सीरीज में क्या होता, करंट पूरे सर्किट में सेम ही रहता था। लेकिन ये क्या है, ये पैरेलल में है, इसमें करंट देखो I2 है, तो मैं I2 फाइंड करनी है, ठीक है। बेसिकली मैंने I फाइंड किया है, I2 फाइंड करनी है। तो I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओम लॉ फिर से लगाएंगे। तो B इजिकल टू I2 इंटू R2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस भी कितना है, सेकेंड वाला रेसिस्टेंस है। तो क्योंकि R1 और R2 है और B2 फाइंड करनी है। तो वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। I2 कितना है, I2 फाइंड करना है, और B2 R2 कितना है 6 है, इंटू I2 फाइंड करना है, ठीक है। आगे का हम यहाँ से बताते हैं फिर से। तो हमें क्या है 9 इजिकल टू 6I2, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/6 इजिकल टू I2। तो I2 कितना आएगा, I2 इजिकल टू 6 बन जा 6, यहाँ बचा 4 और 6 कितना आ गया एम्पियर, ठीक है। ये गया 1.5 एम्पियर, किस में आ गया, ये I2 आ गया, हाँ I2 कितना है 1.5 एम्पियर। 9 ओम के रेसिस्टेंस में क्या हुआ 1.6 एम्पियर जो रेसिस्टेंस जो करंट है वो फ्लो होता है। देखो एक बात मेन ध्यान रखना है, जो सीरीज में होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, जो सीरीज में होता है उसमें करंट सेम रहता है, ठीक है, और जो पैरेलल में होता है उसमें करंट चेंज होता है। और सीरीज में होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है, और पैरेलल में जो होता है उसमें वोल्टेज चेंज होता है, सीरीज में होता है उसमें करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होता है। जो पैरेलल में होता है उसमें करंट चेंज होता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। बेसिकली उल्टा होता है एक दूसरे के। अब हम बात करने वाले हैं जो कॉम्बिनेशन दोनों में, अगर पैरेलल और सीरीज दोनों एक साथ दिए हो तो कैसे न्यूमेरिकल को लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होगा कॉम्बिनेशन सीरीज के जो फार्मूले जो न्यूमेरिकल होते हैं उसका ये डायग्राम है। इसमें बेसिकली क्या होगा, पैरेलल और सीरीज दोनों के न्यूमेरिकल, दोनों के जो क्या हैं, दोनों के स्टेप लगेंगे। दिमाग खराब हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन जो सीरीज होती है, जिसमें क्या है पैरेलल और सीरीज दोनों के क्या है न्यूमेरिकल दिए हुए होते हैं। जैसे कि ये सर्किट है, इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों के फार्मूले लगेंगे और दोनों के स्टेप दिए हुए हैं। अब हम फाइंड करेंगे कौन सा न्यूमेरिकल पैरेलल जुड़ा हुआ है, कौन सा सीरीज में है। तो इसको फाइंड करने का सबसे जो अच्छा मेथड होता है वो यही होता है कि जो सीरीज होती है उसमें करंट सेम रहता है, और जो पैरेलल होती है उसमें करंट चेंज होता है। मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर इससे हम करंट चलाते हैं तो यहाँ से करंट गया, ठीक है। जो पहले रेसिस्टेंस में करंट आया उसे हमने क्या बोला, यहाँ से I करंट गया, ठीक है। तो पहले रेसिस्टेंस में करंट आया वो भी I ही रहा, ठीक है।
अगर यहाँ जो करंट आया है वो क्या रहा, आई ही रहा रास्ते में, ठीक है। उसके बाद जो इस सर्किट में जो करंट गया है 4 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट आया है वो यहाँ से देखो आई था, इधर चला गया, इसे हमने बोल दिया I2, मतलब क्या है इधर क्या हो गया I2 डिवाइड हो गया। फिर से क्या हो, यही आई करंट इधर आता रहा, तो मतलब क्या है इसमें क्या रहा, करंट आई ही रहा। तो बेसिकली क्या है, आई करंट इधर रहा। जो करंट पहली बार डिवाइड हुआ, पहली बार जो मुड़ा उसे हम बोलेंगे I2, उसके बाद सेम ही करंट नीचे आता रहा, तो करंट डिवाइड नहीं हुआ, करंट चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या करेंगे, अगर कभी पैरेलल और सीरीज में दिया हुआ होता है तो हम पहले पैरेलल वाले को जोड़ते हैं, उसके बाद हम सीरीज वाले को जोड़ते हैं, सीरीज के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या है, पैरेलल में कौन से दिए हुए हैं, देखो इसमें आई करंट है, उसमें भी आई करंट है, क्योंकि आई चला करंट, इधर आई आया, और यहाँ से जो पहली बार जो पहले करंट इसमें इधर जो गया उसे हमने बोल दिया I2, इधर जो रेजिस्टेंस जो करंट आई ही नीचे आया जो क्या है आई करंट है। तो पहले रेजिस्टेंस में और लास्ट वाले रेजिस्टेंस में क्या है, करंट सेम है, और क्या है 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, करंट डिफरेंट है। तो क्या करें, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि करंट चेंज है, और पहले और लास्ट में करंट सेम है, वो क्या है सीरीज में है। तो पहले हम पैरेलल वाले को जोड़ते हैं, तो 4 6 जो है वो पैरेलल में है, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो गया। तो R इजिकल टू 1/R कितना है, R1 कितना है, R1 4। बेसिकली हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं, 4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस में ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ कितना का रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ 5/12 डिवाइड होकर कितना आएगा, R इजकल टू आ जाएगा हमारा 5 2 10 और 5 इतना आ गया, ठीक है। 2.5 जो ओम आया है ये आया है इस सर्किट का 4 ओम 6 ओम के रेजिस्टेंस को जो पैरेलल में जुड़े हुए थे। तो नया सर्किट कैसे तैयार होगा, नया सर्किट हमारा बन जाएगा, ये बैटरी लगी हुई है, और नया सर्किट जो बनेगा 2.5 ओम नया रेजिस्टेंस लगा देंगे हम, इन दोनों रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की जगह पर 4 ओम 6 ओम के रेजिस्टेंस की जगह पर 2.5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और क्या करेंगे ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था, कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ था, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अगर करंट यहाँ से चलेगा तो I1 चला, सॉरी I चला, तो I करंट यहाँ रहा, I करंट यहाँ रहा, I करंट यहाँ रहा, तो I करंट यहाँ रहा। पूरे सर्किट में क्या है, करंट सेम है, तो कौन से हैं, सीरीज में है। तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो आइए हम सीरीज में जोड़ते हैं। अब सीरीज में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 ओम और 2.5 ओम, 2 ओम सॉरी सीरीज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, R इजकल टू R1 प्लस R2, R1 ये हो गया और R2 ये हो गया। तो R इजकल टू कितना हो गया, R1 कितना है 2 और R2 कितना है 2.5, तो R इजकल टू कितना आ गया 4.5 ओम। ये क्या हो गया, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उनको फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट कैसे फाइंड करते हैं, ओम लॉ आता है। ओम लॉ क्या कहता है, ओम लॉ कहता है कि अगर हमें बेसिकली ओम लॉ क्या कहता है, B इजकल टू आई आर, ठीक है। ओम लॉ कहता है कि B इजकल टू आई आर, B हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट पुट कर देंगे। I कितना दिया हुआ है, I दिया हमको है, I दिया हुआ है, सॉरी I ही फाइंड करना है, तो I हम रखेंगे यहाँ पे, और R कितना है 4.5, तो 4.5, तो B इजकल सॉरी 12 इजकल टू I, तो इसके आगे काम क्या करते हैं, इसके आगे इधर सोल्व करते हैं। करंट फाइंड करना था हमको, तो करंट फाइंड करते हैं हम। तो 12 इजकल टू अपॉन में आ जाएगा 4.5 इजकल टू I, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, इधर क्या आएंगे डिवाइड में आ गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 एम्पियर इजकल टू I, ठीक है।
ये डिवाइड होके इतना एम्पियर आ जाएगा। तो इस सर्किट का जो करंट होगा वो 2.5 एम्पियर होगा, जो रेसिस्टेंस होगा वो 4.5 होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर कभी भी कॉम्बिनेशन में दोनों दिए हों पैरेलल और सीरीज में, तो पहले हम पैरेलल को जोड़ेंगे, उसके बाद सीरीज को जोड़ेंगे। और नोट पॉइंट यही है कि सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज मतलब एस मतलब सेम। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब सेम, और जो पैरेलल होता है उसमें करंट चेंज होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर करंट चेंज होता है जहाँ पे, उसमें पैरेलल लगाते हैं, जो सीरीज उसमें करंट नहीं चेंज होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।